ब्रिज कंस्ट्रेंट क्या कहता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस वेलोसिटी मस्ट बी सेम। अगर v1 मोर देन v2 होगा तो क्या हो गया? घुस जाएगा उसमें 2 में, v1 बड़ा हो गया v2 से, और अगर v2 बड़ा हुआ तो अलग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे ठीक है, इसमें बड़े आसान आसान क्वेश्चन कराए थे, याद है? क्या था तुम्हारा? जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, मान लो ये ऐसे वर्टिकल तुमने सपोर्ट लगाया है, यहाँ पर एक रॉड है, रॉड वर्टिकल सपोर्ट मतलब अभी इधर उधर नहीं है सकती, जिधर जाएगी तुम्हारी इधर ही जाएगी। ये मान लो A1 है और ये क्या है मान लो तुम्हारा A2 है। A1 और A2 में रिलेशन बताना था, मान लो थीटा है, तो कैसे करोगे बताओ? हाँ, एक्सेलेरेशन निकाल के इक्वल कर दो, तो क्या लिखोगे? अरे ये A2 है ना, A2 ये थीटा है, A2 cos थीटा किसके लॉन्ग आएगा? sin थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर। A2 cos sin थीटा, हॉरिजॉन्टल का अगर sin थीटा आ रहा है तो वर्टिकल किधर आएगा तुम्हारा? वर्टिकल cos थीटा आएगा ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से वर्टिकल कितना आएगा तुम्हारा? cos थीटा आएगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा तुम्हारा? A1 cos थीटा, ये आ गया रिलेशन, ठीक है? आया नहीं आ गया? अच्छा अगर मान लो तुम्हारा ये ऐसा है, अभी क्या होगा तुम्हारा? ये A1 मान लो, क्या लिखोगे? हाँ, A2 sin थीटा इक्वल टू A1, ये तो होगा। इस केस में क्या होगा तुम्हारा? A2 sin थीटा इक्वल टू A1, ये होगा। अरे ये तो है कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। अच्छा एक और इस पर अच्छा क्वेश्चन बना दे देता हूँ। अगर मान लो एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है ना, इसके ऊपर ब्लॉक बी रखा है, मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सब कुछ पूछा है मैंने, और जो बी है बी वो भी क्या है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये ए है, ये तुम्हारा 3i कैप से मूव कर रहा है, ठीक है ना, और ये जा रहा है तुम्हारा 2j कैप से, इसको सी मान लो। तो वी भी बताना है तुमको किसमें? आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, ठीक है। तो क्या दे रखा है? बी ए इक्वल टू -2j और बी सी इक्वल टू 3 है, दे रखा है ना। अब तुमको वी भी बताना है। ये 30 डिग्री मान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 30 डिग्री ले लो एंगल। देखो बच्चों, एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो आराम से आ गया, कैसे? इमेजिन करो, एक ही वेलोसिटी दे रखी, दे रखी 2, ये कॉन्टैक्ट सरफेस देखो, ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वेलोसिटी दे रखी, दे रखी
इसकी 2 है, इसके बाद बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा 2 ही होगा ना। तो VB क्या लिख सकते हो तुम, मान लो x वाला तुमको नहीं पता है x i क्या है, बट तुम्हारा ये तो -2j कैप होगा ही, ठीक है ना। अब क्या कर लो तुम्हारा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर सेम होगा। ये 3 है, ये कितना है तुम्हारा 30, परपेंडिकुलर वाला क्या होगा तुम्हारा 60 होगा। 3 cos 60 कर दो या 3 sin 30 कर दो, तो 3 cos 60 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, अब ध्यान देना ये तुम्हारा क्या माना तुमने x, और ये क्या है तुम्हारा 2, ये है ना ऐसा, ये कितना है तुम्हारा 30 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल वाले कितना आएगा तुम्हारा cos 60 आएगा, वर्टिकल वाले क्या आएगा cos 30 आएगा। कॉमन से सोच लो तो क्या आएगा तुम्हारा ये x cos 60 और क्या आ जाएगा 2 cos 30। अरे दोनों भाई इसी डायरेक्शन में नहीं होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो आगे नहीं आगे इससे x होने नहीं आगे। अरे ठीक है, अभी ब्रेक के बाद हम वो कर लेंगे सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी, ठीक है। ब्रेक मतलब तुम्हारा टेस्ट के बाद ब्रेक होगा ना, कितने बजे 6:45 हाँ 6:45 6:45 है टेस्ट, हाँ, और फिर 1 घंटा 30 मिनट्स का। तो मैं अवेलेबल तो नहीं रहूँगा यार, मुझे टेस्ट के बाद जाना है 7:45 7:45 से बाद ही चलेगा टेस्ट, हो सकता है अगर मैं आ जाऊँ ठीक है मैं मैसेज कर दूँगा, पर टाइमिंग और बच्चों को वो दे रखी है शायद, ठीक है देखते हैं वो तो कितना टाइम लेगा वो। अरे बस समझ में लिख लिया, ओके समझ में आ गया। एक आता तुम्हारा सूडो फोर्स में दिक्कत आती है। सूडो फोर्स क्या होता है तुम्हारा, हाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए हमें कोई फोर्स लगाना पड़ता है। कॉमन से सोच लो तुम्हारा, ऐसा भी सोच लो कि अगर मान लो ये जरूरत क्यों पड़ी, कॉमन से सोचो, अगर मान लो तुमको नहीं पता है, मान लो मैं एक फ्रेम में हूँ ठीक है ना, मैं रेस्ट पर हूँ ठीक है ना, और एक ऑब्जर्वर मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और एक दूसरा वाला मान लो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसके हिसाब से मैं क्या हूँ 2 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा हूँ, बट कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, डेफिनेट क्या इसके हिसाब से जीरो, ये भी इनर्शियल है ना, तो इसके हिसाब से डेफिनेट क्या हो तुम्हारा जीरो, बट इसके हिसाब से मैं इधर मूव कर रहा हूँ ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसके हिसाब से कोई फोर्स भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा तुमको, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। किसके लिए तुम्हारा ये जो फ्रेम है सोचो, इसका जो एक्सेलरेशन है उसके हाँ इसके अपोजिट, इसी लगता था नहीं लगता था, अरे इसीलिए लगता था ना, तो क्या होगा तुम्हारा, मान लो इसका मास m है, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, मान लो a है, तो क्या लेगा तुम्हारा ma क्या लेगा अपोजिट लेगा। अच्छा इसका यूज करके ये आसान हो जाती है, क्या होती चीजें आसान हो जाती है, अगर तुम जिस फ्रेम से देख रहे हो ठीक है ना, उससे मोशन आसान, ध्यान देना मोशन के हिसाब से हम इक्वेशन लिखते हैं, अगर जिस फ्रेम से देख रहे हो नॉन इनर्शियल वाली, उस हिसाब से मोशन आसान हो रही है तो उसकी फ्रेम से लगा दो, अरे ठीक है ना। ऐसा नहीं तुम्हारे इनर्शियल में गलत आ जाएगा, बट नॉन इनर्शियल में क्या होता है कई बार चीजें काफी आसान होती है। अब एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अब इसको एक्सप्लेन किया था, याद है आप, कई बार आ चुका है, एक कार्ड जा रही है तुम्हारा ऐसे लटका है, मास मान लेना ठीक है ना, ए से जा रहा है तुम्हारा ठीक है, तो अभी थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट से, कितना इधर शिफ्ट होगा वो निकालना पड़ता है थीटा, ठीक है ना ऐसे। तो कैसे करते थे इसको, ये पहली बात तो शिफ्ट क्यों होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात छोड़ दो, अगर मान लो ऐसे सोचो ग्राउंड से देखो तो क्यों शिफ्ट हुआ, हाँ रस्सी तो
नेट फोर्स में सिर्फ mg लग रहा है इस पर। नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो g और a दोनों लग रहा होगा, एक्सेलरेशन a भी। मैंने कहा मान लो रस्सी ऐसे है, शुरुआत में मान लो एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ mg लग रहा है, नहीं लग रहा है, और टेंशन लग रहा है, टेंशन ऊपर है और mg भी ऊपर है ना। ओके, अब बताओ रस्सी की क्यों शिफ्ट की? जब तुमने मूव करना चालू किया तो तुमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो लगाया नहीं ना। इनर्शियल फ्रेम में कहां से फोर्स आ गया? रस्सी को अगर साथ साथ चलना, सॉरी बॉब को अगर साथ साथ चलना है तो उसको हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा, नहीं मूव करना पड़ेगा? mg का भी डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? नहीं। तो इस रस्सी को ऐसा होना पड़ेगा जिससे तुम्हारा टी का एक कौन सा कंपोनेंट आ जाए, ऑर्डिनरी कंपोनेंट आ जाए जो उसको ले जाए। ठीक है, ये था एक्सप्लेनेशन, ये लिखना है तुमको। सारे एक्सप्लेनेशन लिखने हैं, इससे रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाए अगर ठीक है सुनना और उसके बाद उसको लिखना, दोबारा मिस्टेक्स ना हो। अरे ठीक है, अभी बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है ना, कि तुम्हारा टी का एक कंपोनेंट आएगा जो उसको मूव कराएगा। तो बच्चों ये क्या होगा तुम्हारा, ये एंगल थीटा, टी कॉस थीटा क्या होगा तुम्हारा, इनर्शियल की बात कर रहा हूँ, टी कॉस थीटा क्या होगा तुम्हारा mg, mg इधर आएगा ना, टी कॉस थीटा mg, या टी sin थीटा क्या होगा तुम्हारा इधर देगा ma होगा, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल बच्चों क्या होगा तुम्हारा, अभी सूडो फोर्स आएगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल मतलब मान लो इस कार्ट में ही तुम बैठे हो, अब देख रहे हो तो तुम मूव कर रहे हो ना। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या बॉब मूव कर रहा है क्या, तुम्हारी रिलेटिव पोजीशन उसकी चेंज हो रही है क्या, नहीं चेंज हो रही ना, इसका मतलब तुम्हारे रिलेटिव मोशन में नहीं, मोशन का मतलब ही क्या होता है, तुम्हारी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो, तुम भी आराम से बैठे हो, भी आराम से बैठा है, अरे तुम्हारे रिलेटिव क्या है, वो रेस्ट में है ना। अब तुम्हारा इसके साथ एक्सप्लेनेशन आराम से कर सकते हो, सर एक एम इधर लगा तो टेंशन क्या करेगा, हमेशा अपने आप को नेट फोर्स के अपोजिट कर लेगा, ये एम होगा, ये क्या होगा तुम्हारा एम जी होगा, तो टेंशन आपका इंक्लाइंड होगा। यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा a बाई जी आ जाएगा। यहाँ भी इक्वेशन सही नहीं बनेगा, सोचो ये t है, ये क्या है तुम्हारा थीटा, t भी क्या होगा तुम्हारा थीटा, अब ये क्या है t cos थीटा इक्वल टू mg, और इधर t sin थीटा क्या है तुम्हारा, है ना। बट इसके साथ तुम्हारा समझना आसान हो, अरे आई बात समझ में। लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान देना घर पे जाकर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना, अरे ठीक है ना, वर्ड टू वर्ड ध्यान देना। इजी वे तुम्हारा क्या होता है, लॉन्गर तुम्हारा टाइम लेगा, ध्यान देना। उसी चीज को तुमको दोबारा पढ़ रहा नहीं पढ़ना पड़ रहा है। मैं कहते जब पढ़ा रहा था मैं बोला था उसको लिखो अलग से पॉइंट, मैं बोल रहा था नहीं बोल रहा था, जब मैं 11th में बोल रहा था कि भूल जाएगा चीजें, मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है, हो गया। ओके, एक और मान लो, एक और आसान, मतलब आसान क्या है, मतलब अगर तुम इनर्शियल से देखोगे तो देखिए कब आएगी, बट अगर नॉन इनर्शियल देखो क्या आएगी, बड़ी आसानी से हो जाएगा। मान लो कि ऐसे लिफ्ट में क्या रखा गया है, वेज रखा गया है, ठीक है ना, यहाँ पर एक मास m है। अच्छा वेज, ये स्मूथ सरफेस, अभी फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं, मान लो a नॉट से क्या हो रहा है तुम्हारा ये, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये लेंथ मान लो थीटा है और ये लेंथ क्या है तुम्हारी l। आपको बताना है फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है।
टाइम बताना है टॉप से बॉटम रीच करने को। हमारे मॉड्यूल में है शायद ये क्वेश्चन। हो गया था ना कन्वर्टर में। ध्यान देना, अभी उसके फ्रेम में देखना, इसके फ्रेम में चाहिए। ठीक है, देखो सफिशिएंट टाइम था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ से इसको यहाँ आना है, इसके रिलेटेड ध्यान देना, अगर तुम ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड के हिसाब से ये वर्टिकल भी आ रहा है और हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है, बहुत ही खतरनाक मोशन है ग्राउंड के हिसाब से। अगर तुम यहाँ पर बेंच पर बैठ गए, बेंच पर बैठ गए, तो अभी क्या होगा, तुम्हारा मोशन सिर्फ इधर ही हो रही है, ऐसे ही हो रही है। बेंच पर बैठ गए तो बेंच के रिलेटिव इधर ही आ रहा, नहीं आ रहा, मोशन क्या तुम्हारी 1D है। 1D मोशन आराम से निकाल सकते हो, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी क्या हुआ तुम्हारा, m नॉट किधर लेगा तुम्हारा, फ्रेम किधर है, ऊपर जा रही है, तो m नॉट किधर लेगा तुम्हारा नीचे, और mg भी क्या लेगा तुम्हारा नीचे, तो नेट तुम्हारा m नॉट प्लस mg, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा तुम्हारा m नॉट प्लस mg को मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin थीटा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों तुम्हारा डिवाइड बाय m, s इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो t कितना आ जाएगा तुम्हारा √2s by a, s क्या है तुम्हारा यहाँ पर l। अरे भाई नहीं आ गया, अगर तुमने इसके रिलेटिव देखा तो क्या हो गया, बड़ी आसानी से नहीं आ गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लिखिए घर पे जाकर इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखना, बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ, बार बार ठीक है ना, उसको लिखना कि अब दोबारा, ठीक है ना, ध्यान देना, वो दिमाग में रहेगा, फिर उसके बाद वो तुमको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो दिमाग में हमेशा रहेगा, ठीक है, लिख लिया, ओके। एक और क्वेश्चन आता है इस पर, मान लो एक ये M1 मान लो, ये M2 मान लो, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, मान लो F4 से मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है,
मिनिमम फोर्स जिससे क्या हो, मूव टुगेदर। ठीक है, क्या सोचा पहले बताओ। साथ साथ मूव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्या मान सकते हैं, सिस्टम मान सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना आ गया तुम्हारा, F अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, वो स्लिप क्यों नहीं हो पा रहा, सोचो। अगर इसके फ्रेम से देखें तो ये क्यों स्लिप नहीं हो पा रहा, बड़ी आसानी से इसके फ्रेम के हिसाब से रेस्ट में है ना ये, ठीक है ना, वेज की फ्रेम के हिसाब से क्यों नहीं मूव कर पा रहा वो, क्यों नहीं मूव कर पा रहा। वेलोसिटी चलती तो क्या एमजी साइन थीटा बैलेंस होता है क्या, सूडो फोर्स दे लेगा तुम्हारा, एमजी साइन थीटा दे नहीं है, इसका मतलब ये एमजी साइन थीटा बैलेंस हो रहा है ना। कौन बैलेंस कर रहा होगा, सूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर किधर लेगा, पीछे लगेगा उसका कंपोनेंट। हाँ, तुम इसको यहाँ पर मार, तुम इसको मारो जी हाँ, ये इसको मार, आता हूँ तुमको मार, किधर लेगा तुम्हारा, हाँ इसको इसको, ये बच गई। क्या लगेगा तुम्हारा, एक्सप्रेशन किधर है तुम्हारा, फ्रेम है ना, वेज फ्रेम कौन सी है तुम्हारी। अब इसको जाकर लिखना कि वेज फ्रेम कौन सी है तुम्हारी, वेज। तो सूडो फोर्स क्या रखता है, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये होता है। तो फ्रेम कौन सी ली है तुमने, वेज, क्योंकि वेज के रिलेटिव रेस्ट पे है, वेज पर तुम बैठे हो, इस आदमी को बनाना। अरे ठीक है ना, कि दोबारा ना बोले, अपना नाम भूल जाए बट ये ना भूले। ये कितना होगा तुम्हारा, अरे भाई m2 इंटू क्या होगा तुम्हारा, a होगा ना, इधर इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा तुम्हारा, वही तो बैलेंस कर रहा है कि साइन थीटा को, क्या आएगा तुम्हारा m2 a cos थीटा, किसको बैलेंस कर रहा है तुम्हारा, mg sin थीटा। एक वैल्यू रख देना तो f आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझ, ओके लास्ट क्वेश्चन कर ले, इसके बाद बोलने का मौका दे। अगेन सारे सर्फेसेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन पर चलेंगे, ठीक है, चलेंगे फ्रिक्शन पर चलेंगे, ठीक है। आज लेवल खत्म कर देंगे। अगेन मिनिमम फोर्स सो दैट ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। यहाँ पर ये बच्चे तुम्हारा m2 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, m3 मान लेते हैं। मिनिमम फोर्स जिससे क्या हो, मूव टुगेदर।
आ गया? हो गया सर। माइनस कहाँ आ गया यार? माइनस M3 इधर लगेगा। अरे माइनस क्या बताता है भाई? डायरेक्शन बताता नहीं बताता। ठीक है, माइनस तुझे आगे लिखना माइनस नहीं लगेगा, माइनस डायरेक्शन बताता है। साथ साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा? एक्सलेशन क्या होगा तुम्हारा? f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। अरे होगा नहीं होगा? ठीक है ना? अच्छा m2 का एबिलिटी बनाओ, किधर लगेगा तुम्हारा? m2 जी नीचे और टेंशन ऊपर। और सर फिर इसको बैलेंस तो कोई करेगा नहीं। किधर लगेगा ये? m2a, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा तुम्हारा? t इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा बच्चों? m2 जी नहीं होगा? अरे होगा। और बताओ इधर इसके लिए तो t इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? m3a इक्वल टू क्या है? m2g। एक किलोमीटर रख दो। अरे आ जाए नहीं आ जाएगा? ठीक है, हो गया? ओके। अब अगला आता है तुम्हारा फ्रिक्शन, ठीक है ना? आई थिंक कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया, बेल वगैरह हो गया, ठीक है, कर लोगे अभी। क्या है तुम्हारा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के दो पार्ट होते हैं, क्या होता है? स्टैटिक और काइनेटिक। 10 मिनट बाद एक मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा 9 मिनट का ब्रेक होगा, ध्यान देना। 9 मिनट के ब्रेक में तुम अपने क्वेश्चन सॉल्व करना जो कंसेप्ट अभी बताए गए हैं, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग भी, ठीक है, जो भी इस पर बेस्ड में क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए अभी इस पर देख लेना, ठीक है ना? अच्छा एक मैंने बताया थी स्प्रिंग फोर्स जो होता है, बैलेंस क्या रीड करता है तुम्हारा? नॉर्मल रीड करता है तो पता है सभी को, ठीक है। तो स्टैटिक क्या होगा तुम्हारा बच्चों? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये तुम्हारा वैरी करता है बिटवीन 0 एंड f मैक्स, ठीक है ना? f मैक्स की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? म्यूएस इनटू n। n क्या होता है तुम्हारा? किसके बीच का नॉर्मल? जिन दो बॉडीज के बीच तुम फ्रिक्शन देख रहे हो उनके बीच का नॉर्मल। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है तुम्हारा? ये फिक्स्ड होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? कब लगता है? तुम्हारा स्लिपिंग स्टार्ट हो गई हो। f वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? uk इनटू n, ठीक है? इसका बड़ा आसान एग्जांपल बताया तुमको कि मान लो बॉडी रखी हुई है 4 kg की, मान लो बॉडी है, ठीक है? म्यूएस की वैल्यू क्या है? 0.3 और म्यू की वैल्यू क्या है? 0.2। नॉर्मल की वैल्यू वैसे हम जी नहीं होती, बताया था मैंने आपको, ठीक है? मान लो ये f स्टार्ट कर रहे हैं लगाना, ठीक है? तो देखो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या जाएगा? रिलेटिव मोशन स्टॉप करना चाहेगा, बट एक लिमिट के बाद। उसके औकात के बाहर हो गया फोर्स तो नहीं रोक पाएगा। इसको मैं पुश कर रहा हूं मान लो पोडियम को, तो एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा? स्लिप करना चालू करेगा, बट एक लिमिट के अंदर तो रोक ही देगा। अच्छा अगर F वैल्यू 2 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना होगा? कैसे निकालोगे? सॉल्व क्यों कर रहे हो? कैसे निकालोगे ये तो बताओ? क्या होगा? पहले देखेंगे क्या औकात के अंदर है नहीं है। औकात के अंदर होगा तो फ्रिक्शन रोक देगा। कितना लगाएगा? अगर तुमने अप्लाई किया उतना ही लगाएगा, ठीक है? पहले एफ मैक्स पता कर लो। एफ एस मैक्स कितना होगा तुम्हारा?
म्यू एस इंटू एन। 0.3 इंटू क्या होगा तुम्हारा 4g, कितना रहेगा तुम्हारा 12। तो 12 न्यूटन से कम होगा तो क्या होगा तुम्हारा, रोक दे नहीं रोक देगा। तो क्या 12 न्यूटन लगाएगा क्या, नहीं, कितना लगाएगा, अरे 2 न्यूटन लग रहा है, कितना लगाएगा, 2 इधर लगाएगा ना, कॉमन सेंस है कि नहीं। म्यूएसएन क्यों कर रहे हो, म्यूएसएन सिर्फ ये बताता है लिमिट के अंदर है कि नहीं। मान लो 8 न्यूटन लगाया, कितना लगाएगा, 8 न्यूटन अपोजिट लगा दे, 12 लगा दे, क्या लगा दिया, 12 लगा दिया। अगर 13 लगा दे कितना लगेगा, क्या अभी रोक पाएगा ये, नहीं, क्या होगा अभी आगे स्लिपिंग होगी, अभी क्या रहेगा तुम्हारा काइनेटिक रहेगा। तो एफ की वैल्यू क्या होगी अभी तुम्हारी, म्यू के इनटू एन, अभी ये फिक्स होगी। म्यू की वैल्यू क्या है 0.2 इनटू 4g, कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 न्यूटन। अरे ठीक है, डरा ही नहीं कर रहा है क्या, इससे कंसेप्ट समझ में आ नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, क्लियर हो रहा है अगर, अरे ठीक है, आसान भी है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आया बात समझ में। ओके, अगला क्वेश्चन, मान लो ऐसे तुमने कंप्रेस किया है किसी बॉडी को, ठीक है ना, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा, ये बॉडी क्या है 50 kg है, सॉरी 5 kg। म्यू एस की वैल्यू क्या है 0.2, म्यू के की वैल्यू 0.1। बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 5 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद सेम लिंक से तुम 10 मिनट बाद ज्वाइन करना, 9 मिनट बाद मतलब। मान लो पहली बात तो सारे का जितना करा पाऊंगा उतना करा पाऊंगा, बट रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ना हर एक चैप्टर की। कोई भी टॉपिक मान थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो उसको देख लो रिकॉर्डिंग को, अरे ठीक है ना। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा एक क्वेश्चन ढंग से समझ के सॉल्व करो, तो पूरी तरह समझ में आ गया नहीं आ गया है, और थोड़ी सी भी चीज मिस हो जाता है ना पूरा कंसेप्ट हिल जाता है। फिर क्या करोगे, पहले बीटी बना लो, नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 100, फ्रिक्शन कितना लगेगा तुम्हारा, जाहिर सी बात है ऊपर, और यहाँ पर क्या लगेगा 5g लगेगा, एन की वैल्यू क्या आ गई 100 न्यूटन आ गई। तो फ्रिक्शन की पहले मैक्सिमम वैल्यू देख लो, एफएस मैक्स कितना होगा, यूएस एंड यूएस की वैल्यू क्या है 0.2 इनटू 100, कितना आएगा तुम्हारा 20 न्यूटन आ गया। तो क्या ये 20 न्यूटन बैलेंस कर सकता है क्या इसको, नहीं, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा स्लिप होगा, स्लिप होगा क्या लगेगा तुम्हारा, अरे भाई 5 तुमको मिनिमम 50 चाहिए था, क्या लेगा एफ के लेगा, एफ की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 0.1 इनटू 100, कितना होगा तुम्हारा 10 न्यूटन आएगा, और नीचे स्लिप करेगा, एक्सेलरेशन पता कर सकते हो। मान लो कोई कंपोनेंट कर दिया मैंने तो क्या होगा तुम्हारा, फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है ना। मान लो इस पर क्वेश्चन कराया गया, अभी कंपोनेंट वाला क्वेश्चन अभी कहां पर है तुम्हारा मॉड्यूल में, सॉरी नोट्स में है तुम्हारे, अभी क्वेश्चन करना कंपोनेंट वाला इसका, ठीक है ना। एक और आता है तुम्हारा कि ऊपर रखा गया या नीचे रखा गया, तो इसके से तुम्हारे ब्लॉक की मोशन मैक्सिमम फोर्स में बता जैसे साथ साथ मूव करे, ये मान लो 2 kg है, क्या है 1 kg, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे यूएस की वैल्यू क्या है 0.2, अभी मैं म्यू के वैल्यू क्योंकि मैं मान रहा हूँ साथ साथ मूव करेंगे वो बताना है कंडीशन, ठीक है, या म्यू के भी रख लो 0.1। तो आपको बताना था यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है, म्यू इक्वल टू क्या है 0, तो मैक्सिमम फोर्स जिससे दोनों साथ साथ मूव करें, ठीक है। तो बताओ क्या कंडीशन होती थी, अरे क्या कंडीशन होती थी, हाँ सिस्टम मान लीजिए एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा f/3। अब बताओ फ्रिक्शन के भरोसे कौन मूव कर रहा है, या हाँ तो ऊपर वाले केस में क्या होगा तुम्हारा बच्चे, क्या लग रहा होगा मैक्सिमम फोर्स अगर नहीं लग रहा होगा तो क्या लगेगा तुम्हारा
म्यू एस इंटू 1g, ये नहीं लेगा, ये क्या देगा तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या तुम्हारा f/3, मास की वैल्यू क्या तुम्हारी यहाँ से f आ गया, अरे आ गया ओके। अरे ठीक है, या ऐसे समझ लो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लग रही है, मैक्सिमम लग रही होगी तुम्हारे इस केस में, जस्ट स्लिप करने वाला होगा। अरे ठीक है, आगे अगला, अगर मान लो सर मूव टुगेदर मतलब जस्ट स्किप करने वाला। हाँ मैक्सिमम फोर्स जिससे जस्ट मूव करने वाला, सर मैक्सिमम फोर्स से दोनों साथ में। हाँ उससे ज्यादा लगाओ तो स्लिप कर जाएगा। ऐसे सोच लो, अगर ज्यादा लगाओगे सूडो फोर्स से सोचो, एम फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मान लो ऊपर ऊपर लगाओ, क्या होगा तुम्हारा, अगेन एक्सेलरेशन तो कितना आएगा तुम्हारा, सेम आएगा, एक्सेलरेशन क्या आ गया तुम्हारा f/3 आ गया। बट अभी फ्रिक्शन के भरोसे कौन चल रहा है, ये चल रहा है। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों यहाँ पर लग रहा है, ध्यान देना यहाँ पर नॉर्मल 1g है, बताया था। तो Fs मैक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी, µs इंटू